कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक? आई होप ये स्टोरी आपको जो मैं सुना रही हूँ पितृपक्ष स्पेशल कुछ ना कुछ कहीं न कहीं तो इंस्पायर कर रही होगी और नहीं भी कर रही तो कोई बात नहीं, आप स्टोरी सुन रहे हैं, आप कॉर्टिज़ोल रिलीज़ कर रहे हैं, टेंशन रिलीज़ कर रहे हैं स्टोरी सुन के, है कि नहीं? तो चलिए आज की केस स्टडी मैं आपको बताती हूँ तब की है जब मैं वॉलंटियर कर रही थी, जब मैंने नया-नया बैच फ्लावर सीखा था और मैं वॉलंटियर कर रही थी। मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए था, केस स्टडी चाहिए थी आगे लोगों को बताने के लिए। तो उसी में से एक इंसिडेंट ये था कि एक लड़की को माइग्रेन अटैक बहुत आते थे। अब माइग्रेन अटैक तो आते थे बट साथ में ये था कि उसका जो बिहेवियर था ना वो बचपन से ही ऐसा था कि वो हर एक को बोलती थी ये काम नहीं होगा। अब नहीं होगा मतलब नहीं होगा। तो उसके पेरेंट्स बड़े परेशान थे कि भई ये ऐसे क्यों कह रही है कि ये काम नहीं होगा और हर चीज़ को अगर इसके सामने तो इनफैक्ट काम इससे छुपा-छुपा के करते थे क्योंकि इससे देख लिया तो नहीं होगा। तो जब मैंने उस लड़की से बात की वो कहती कि मुझे एक गाइडेंस आती है कि ये काम नहीं होगा। मुझे ऐसे सुनाई देता है कि कोई लेडी मुझे ऐसे कह रही है कि ये काम नहीं होगा। तो मैं बोल देती हूँ बस, मैं तो बोलने का काम करती हूँ, मैसेज कन्वे करती हूँ। तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। वो इसलिए भी दुखी हो गए कि उसके इतने नई-नई करने में अ, उसकी सिस्टर की वेडिंग डिले हो रही थी, उसके ब्रदर का बिज़नेस सेट नहीं हो रहा था जो कि उसने सोचा था कि मैं करूँगा और उसके फादर अभी तक जॉब कर रहे थे, रिटायरमेंट उनकी हो गई, उसके बाद भी वो अपने ऑफ़िस में जॉब कर रहे थे सो दैट इनकम जनरेट होती रहे। तो ऑब्वियसली घर में तनाव होता था इसके वजह से और वो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके गिल्टी भी फ़ील करती थी। तो जब वो मेरे पास आए तो माइग्रेन के लिए तो मैंने उनको स्वीट चेस्टनट इम्पेटियंस और विलो दी क्योंकि मैं ये देखना चाह रही थी क्योंकि उससे बात करने से मुझे पता चला कि वो डिप्रेसिव है काफ़ी और उसके अंदर किसी चीज़ को वो जैसे ही कहती है कि अगर मुझे आवाज़ सुनाई दी, वो फटाफट बोल देगी, जी आवाज़ सुनाई दी, उसने नहीं बोला है तो नहीं होगा। किसने बोला नहीं? कौन है ये? तो उसके पेरेंट्स इतना डरे थे कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिसेस में हाथ डाला हुआ था कि कहीं से कुछ पता चले। तो उन्होंने कहा कि चलो अब ये बैच फ्लावर भी ट्राई कर लेते हैं। तो बैच फ्लावर जब उसने लिया तो उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि वो आपसे बात करना चाहती है और हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। तो मैंने पूछा अभी क्या बात है? तो वो बोलती है कि दीदी मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम है पेंटिंग बनाना और आज मुझे वो लेडी दिख गई, जो मुझे नई-नई बोलती थी, वो मेरे सपनों में आई। तो मैंने उसका एक स्केच बना दिया और अब मैं कॉन्शियस एफर्ट भी करती हूँ कि मैं नई-नई ना बोलूँ और मेरे माइग्रेन में भी बहुत फ़र्क है। साथ में मैंने उसको एरोमा भी दिया था माइंड यू, क्योंकि मैं एरोमा थेरेपिस्ट भी हूँ। सॉरी। तो वो स्केच देख के उसकी मदर को लगा कि ये लेडी जो है कुछ जानी-पहचानी है। तो क्या किया इन दोनों ने, पेरेंट्स ने वो स्केच की फ़ोटोग्राफ खींच के अपने सारे कज़न्स को दोनों ने भेज दिया कि कहीं से तो कुछ पता चले कि ये कौन है। तो उनकी परदादी जो थी, परनानी सॉरी, वो अभी तक अलाइव थीं, तो वो बार-बार ही फ़ोटो को उँगली दे रही थी कि मैं जानती हूँ कौन है, कौन है। अब क्योंकि वो इतनी बुज़ुर्ग हैं कि उनको पता ही नहीं है कि भई क्या, खाली वो उस फ़ोटो को वो दे रही थी। तो इन्होंने पुरानी फ़ोटोज़ निकाली अपनी। जब पुरानी फ़ोटोज़ निकाली तो उसमें से एक सेम ऐसे जैसे उसने ड्रेस पहनी हुई है, फ्रॉक सॉरी साड़ी पहनी हुई है, सेम वैसे ही ड्रेस में एक लेडी नज़र आई। जब वो लेडी नज़र आई तो इन्होंने क्या किया कि पूछा कि ये कौन है? तो फरनानी फिर ऐसे उँगली करे कि ये हैं। तो वो भी वो समझ गई ये हैं, बट ये कौन है? अब वो कैसे पता चले कि ये कौन है? फिर जो वो फ़ोटोग्राफ थी उसकी फ़ोटोग्राफ को खींच के इन्होंने कज़िन्स में आगे फॉरवर्ड किया तो उनको पता चला कि ये इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर हैं। ये ग्रेट ग्रैंड मदर जिनके पास पहले सब कुछ था और फिर इनके साथ धोखा हुआ
और धोखा हुआ तो धोखे में डेथ हुई है इनकी। और फिर वो अब इस लड़की के थ्रू वापस से इस परिवार को तंग कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इनकी कोई भी पुश्त अच्छे से कमाए, क्योंकि उनका सारा गहना पैसे जो थे वो सब आ, किसी ने चुरा लिए थे। तो वो इनके पीछे थी कि भाई ये इनकी इनकम नहीं बननी चाहिए या इनको। और अजीब बात ये थी कि इनके सारे फैमिली जो थी कज़न्स की ये वो, उसमें सबसे जो छोटा बच्चा था वो ऐसा ही था, हर चीज़ को नहीं बोलने वाला और ये वो। तो इतना ज़्यादा उनका कर्ज था इस फैमिली के ऊपर। तो अब एक लड़की जो ये ले रही है जेंशन और ये पूरा बैच फ्लावर, उसने बोला कि जब वो मेरे सपने में आई तो मुझे थैंक यू बोल रही थी। अब वो थैंक यू क्यों बोल रही थी, और वो चली गई। बट उसके बाद से मेरा माइग्रेन भी नहीं हुआ मुझे, और मुझे कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, और अब हम आराम से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, उसका बैच फ्लावर आगे थोड़ा चेंज किया ताकि उसका प्रोटेक्शन बना रहे और उसका लिंक ब्रेक होता रहे। तो थोड़े टाइम बाद जब ये स्टोरी पूरी सामने आई कि भाई कैसे वो परेशान थी और कैसे फैमिली में ही किसी ने उनको धोखा दिया था और उनका सारा गहना और पैसा चुरा लिया था, तो उन्होंने कर्ज डाला था पूरी फैमिली पे। तो ये एंसेस्ट्रल कर्ज ये सब लोग कैरी कर रहे थे कि जिन जिन के मदर साइड से, इनकी मदर के साइड से, कि उनके काम नहीं बनते थे। और जब वो उसको थैंक यू कह के गई उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल है। अब वो हुआ ये कि वो सपने में आके थैंक यू क्यों कह गई, वो सपने में आके थैंक यू इनको इसलिए कह गई क्योंकि एक बंदे की वजह से भी पूरा का पूरा एंसेस्ट्रल ट्री हील होता है। अगर हम एक बैच फ्लावर प्लांट की रूट में डालते हैं ना तो पूरा प्लांट खिल जाता है। सिमिलरली ये एक बैच फ्लावर एक जने ने लिया, उसकी डीएनए हीलिंग हुई, उसकी डीएनए हीलिंग से आगे सारी पुश्त जो थी उनकी उनकी डीएनए हीलिंग हुई। और ये लोग अब काफ़ी खुश हैं और मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी हैं। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी आज की एंसेस्ट्रल कर्स की। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। वो लोग जो सिर्फ गूगल से ढूंढते हैं और स्टोरी सुनते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको वापस सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप 2 बार बटन जब दबाते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो सब लाइक, कमेंट, शेयर और नए वाले लोग सब्सक्राइब करें। तो आशा करती हूँ कि आपका दिन अच्छा जाएगा, ये स्टोरी किसी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। तो कल मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।